यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मैं कमलेश शाह साहेब प्रोफेसर, यूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझोलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनको कि अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, इसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, उसका अष्टसंधि प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझिए, जो अच संधि प्रकरण यहाँ से प्रारंभ होता है, इसका पहला सूत्र है इको यणच। यण संधि विधायक यह विधि सूत्र है। यहाँ सबसे पहले अच संधि पर आइए। जो अच एक प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत अयोन, ऋलिक, एवं और अयोच, ये जो चतुर्दश सूत्र के अंतर्गत, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत ये जो चार सूत्र आते हैं, अयोन, ऋलिक, एवं और अयोच, ये चार सूत्र मिलाकर के अच प्रत्याहार बनता है, जिसके अंतर्गत ओ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 वर्ण आते हैं। जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक, इन सभी भेदों के साथ यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे अच अर्थात स्वरों की संधि। संधि का अर्थ है जोड़, जो दो अचों का जोड़। पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो तो उनकी जो संधि हो उसे अच संधि कहते हैं। पूर्व और पर का व्यवहार वही होता है जहाँ दो हो। शब्द के संबंध में पहला शब्द, शब्द के संबंध में पहला शब्द पूर्व कहलाएगा और दूसरा शब्द पर कहलाएगा। यह केवल दो ही स्वर हो, दो ही अच हो तो पूर्व और पर के अक्षर के लिए जाते हैं। अच संधि में पूर्व और पर में केवल अचों की ही संधि होगी, किंतु हल संधि में पूर्व में हल ही हो, किंतु पर में प्रायः हल हो और कहीं कहीं पर अच हो तो ही संधि हो जाती है। विसर्ग को लेकर होने वाली संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। इसी प्रकार हलों को लेकर होने वाली संधि को, हल अर्थात व्यंजन, व्यंजन वर्णों को लेकर होने वाली संधि को हल संधि अर्थात व्यंजन संधि कहते हैं, और अचों की संधि को अच संधि कहते हैं। संधि हो जाने के बाद दो शब्दों को प्रायः एक ही स्थान पर लिखा जाता है। जैसे आपके हाथों में दो रस्सियां हैं और आप उन्हें गांठ लगाकर जोड़ना चाहते हैं, तो आप दोनों रस्सियों को दो हाथों में लेंगे। बाएं हाथ की रस्सी की अंतिम भाग और दाएं हाथ की रस्सी की शुरुआती भाग को लेकर गांठ लगाते हैं। अर्थात जब दो भागों में जोड़ना हो तो पूर्व का अंत भाग और पर का आदि भाग ही काम में लिया जाता है। संधि हो जाए ऐसा विधान सूत्र करते हैं। सूत्र और वार्तिक ही व्याकरण में शास्त्र है, और जो भी काम यहाँ होगा वह सूत्रों के आदेश से ही होगा। अब आइए सबसे पहले अचों की संधि को समझते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में असंधि प्रकरण में यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव, ये संधियां बताई गई है।
प्रायः पूरे संधि प्रकरण में संहितायाम का अधिकार रहता है। संहिता एक संज्ञा है जो परसन्निकर्ष संहिता से होती है। संहिता में ही संधि के विधान होने के कारण वर्णों की अत्यंत समीपता रहने पर ही संधि कार्य होता है। अब आइए, पहला सूत्र है इको याणच। इकः इति षष्ठ्यन्तं, यणः प्रथमान्तं, अचि सप्तम्यन्तं त्रिपदम इदं सूत्रम। अर्थात इक के स्थान में जण होता है अच परे होने पर संहिता के विषय में। यह सूत्र, इसको एक बार और सुन ले। इक स्थाने जनस्याद अचि संहितायाम विषय, इको जनस का जो वृत्ति है, तो इक के स्थान पर जण होता है अच के परे होने पर संहिता के विषय। यह सूत्र यण संधि अर्थात यण आदेश का विधान करता है। अतः कुछ यण आदेश विधायक विधि सूत्र है। सारे सूत्र सभी जगहों पर नहीं लगते, उनकी कुछ शर्तें होती है जो उनकी शर्तों को पूरा करता है। कहीं पर सूत्र प्रवृत्त होते हैं अर्थात सूत्र लगते हैं। जैसे यण आदेश करने के लिए इको याणाची। इस सूत्र में शर्त रखी कि यहाँ पूर्व में इक प्रत्याहार का वर्ण हो और पर में अच प्रत्याहार का वर्ण हो। वहाँ इक प्रत्याहार वाले वर्णों के स्थान पर यण आदेश करूँगा। इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ई, उ, री, ली, ये 4 वर्ण आते हैं। और अच प्रत्याहार में ओ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ, ये 9 वर्ण आते हैं। जिस जगह पूर्व में एक प्रत्याहार के ई, उ, री, ली, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो और पर में अच प्रत्याहार के ओ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो इक के स्थान पर यण आदेश अर्थात यो, वो, रो, लो, यो, वो, रो, लो, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये आने वाले 4 वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सुधी उपास्य, तो सुधी में धी का इकार इक है और उपास्य वाला उकार अच है और वह पर में विद्यमान है। अतः धी के इकार के स्थान पर यो, ब, रो, लो, ये चारों वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त हुए। तो जो भी आदेश होता है वह किसी वर्ण के स्थान पर ही होता है अर्थात उसे हटाकर ही होता है। तो यहाँ ई के स्थान पर यण आदेश के रूप में ई को हटाकर बैठना चाहता है। यहाँ पर संहिता का विषय भी है क्योंकि सुधी जोड़ उपास्य में परसन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र से संहिता संज्ञा हो चुकी है। तो धी के ई और उपास्य के उ को अत्यंत उपास्य के उ की अत्यंत नजदीकता, समीपता अर्थात अत्यंत सन्निधि है। अतः यह संहिता है। अब अगला सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ये नियम कारक परिभाषा सूत्र है। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन् सप्तम्यन्तानुकरणम् इति अव्ययपदं निर्दिष्टे सप्तम्यन्तं पूर्वस्य षष्ठ्यन्तं अनेक पदम इदम सूत्रम। अर्थात सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य विधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है।
सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। किसी सूत्र के द्वारा किसी वर्ण विशेष के परे होने पर किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी कार्य का विधान किया जाता है तो वह कार्य पर से अव्यवहित पूर्व अर्थात पूर्व और पर के बीच में किसी वर्ण आदि का व्यवधान न हो, ऐसी स्थिति में पूर्व के स्थान पर कार्य होवे, दो के बीच में किसी अन्य का होना व्यवधान हुआ है और दो के बीच में किसी का न होना अव्यवधान है। यह सूत्र व्यवधान न हो ऐसा कहता है, अर्थात पर से पूर्व में अव्यवधान होने पर ही कार्य हो, ऐसा नियम करता है। जैसे सुधी जोड़ उपास्य, यहाँ सु के उकार, सु का उकार इक है और उससे धी का इकार अच से परे है। इस तरह धी का इकार इक है और उससे परे अच है उपास्य का उकार, और उपास्य के उकार को इक मानकर पा का आकार अच परे है। स्थिति में सु के उकार के स्थान पर धी के इकार के स्थान पर और उपास्य के उकार के स्थान पर जन प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक प्रकार का अनियम हुआ तो वह यह कि धी के इकार को अच परे मानकर धी के इकार के स्थान पर जन किया जाए अथवा पा के आकार को अच मानकर उपास्य के उकार के स्थान पर जन किया जाए। तो अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। परिभाषा सूत्र है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र की उपस्थिति होती है। सभी परिभाषा सूत्र अपनी अपनी प्रवृत्ति के योग्य स्थलों को देखकर उन विधि सूत्रों में उपस्थित होते हैं। इस सूत्र में यह विधान किया कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जो वर्ण या शब्द उससे व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर आदेश आदि कार्य करना चाहिए, अर्थात पूर्व और पर के बीच में किसी अन्य का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यण विधायक सूत्र है इको जण, उसमें सप्तम्यंत पद है अचि, तो अच के परे होने पर अच से व्यवधान रहित पूर्व में विद्यमान इक के स्थान पर जण होवे। तो प्रकृति प्रसंग में सुधी जोड़ उपास्य में सु के उकार से धी के इकार को अच परे मानने पर बीच में ध का व्यवधान है एवं उपास्य वाले उकार से पा के आकार को अच परे मानने पर बीच में प का व्यवधान है। किंतु धी के इकार से उपास्य के उकार को अच परे मानने पर किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं है, अतः उपास्य के उकार को अच परे मानकर ही धी के इकार के स्थान पर जन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से सर्वत्र समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि पर को मानकर जो कार्य हो वहाँ पर से पूर्व के बीच में किसी अन्य का व्यवधान न हो। इसी प्रकार आगे एचो आया वाया वह बांतो जिप प्रत्यय एंगी पर रूपम झलांग जस झसी आदि सूत्रों में सप्तम्यंत पदों के निर्देश से किए जाने वाले कार्यों में
यह सूत्र उपस्थित होता है और सप्तम्यंत पद से निर्दिष्ट से अव्यवहित पूर्व को ही कार्य हो ऐसा अर्थ उपस्थित करता है, ऐसा अर्थ उपस्थापित करता है। अब अगला सूत्र है स्थानेन्तरतम। यह नियम कारक परिभाषा सूत्र है। स्थानेन्तरतम प्रसंगे सत् सदृष्टम आदेश स्यात् सुधो उपास्य इति जाति। कहता है स्थानेन्तरतम, स्थाने अत्र स्थाने सप्तम्यंतम अंतरतम प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम, अर्थात प्रसंग रहने पर स्थान गुण और प्रमाण से तुल्यतम अत्यंत तुल्य आदेश होवे। अब यहाँ सुधी उपास्य है, इस प्रयोग में सुधी जोड़ उपास्य, इस प्रयोग में धी के इकार के स्थान पर जब जन प्राप्त हुआ तो यण संख्या में 4 है और इक अर्थात धी के इकार एक ही है, तो जिसके स्थान पर आदेश होगा वह स्थानीय माना जाता है। स्थानीय के इकार के रूप में एक ही है और आदेश यो ब र ल ये चार प्राप्त हुए। तो एक के स्थान पर चारों की प्राप्ति हुई तो किस वर्ण को लिया जाए और किसे छोड़ा जाए? तो य को लिया जाए अथवा व र ल इनमें से किसी को लिया जाए तो अनियम हुआ, अर्थात किसी एक वर्ण के ग्रहण करने में कोई नियम नहीं बन पाया। तो अनियम होने पर नियम करने सूत्र वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। तो अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, नियम करने वाला स्थानेन्तरतम यह परिभाषा सूत्र है। यह सूत्र प्रसंग रहने पर स्थान अर्थ गुण और प्रमाण से तुल्यतम आदेश हो ऐसा विधान करता है। प्रसंग का अर्थ है प्राप्त होने पर। तो तुल्यता समानता सादृश्य से आदेश का विधान हो तो किस प्रश्न उठता है जो यह तुल्यता किसकी ग्रहण करे, समानता किसकी ग्रहण करे? स्थान अर्थ गुण और प्रमाण की तुल्यता ग्रहण करे। तो स्थानीय का आदेश के साथ स्थान अर्थ गुण और प्रमाण में से किसी एक की तुल्यता होनी चाहिए। तो स्थान सबसे पहले है, अतः स्थान से तुल्यता देखेंगे। स्थान से तुल्यता न होने पर अर्थ से तुल्यता, अर्थ से तुल्यता न होने पर गुण से तुल्यता और गुण से भी तुल्यता न होने पर प्रमाण से तुल्यता देखेंगे। तो जहाँ पर एक से अधिक तुल्यता की अविद्यमानता हो वहाँ स्थान की तुल्यता ग्रहण करनी चाहिए। यत्र अनेक विधमांतर्जम तत्र स्थानत आंतर्जंग बलीयः। यहाँ पर सुधी का जो इकार है उसका स्थान तालु है, इच व्यसानाम तालु हो। अब चारों वर्णों में तालु स्थान वाला केवल यो है, अतः स्थानीय रूपी इकार के साथ आदेश रूपी यो का स्थान से साम्य हुआ, अर्थात इकार और यकार में स्थान तुल्यता है। अतः इकार के स्थान पर आदेश के रूप में बैठने का अधिकार यो को प्राप्त हुआ। इस परिभाषा सूत्र के फलस्वरूप य को छोड़कर ब र ल ये वर्ण अपने आप हट गए, क्योंकि इकार का य के साथ स्थान को लेकर तुल्यता है और ब र ल इसके साथ तुल्यता नहीं है। फलतः सुधी के इकार के स्थान और आदेश के रूप में बैठने के लिए य को अधिकार मिला, अतः धी के इकार को हटाकर य आकर बैठ गया। तो सु ध य योर उपास्य ऐसा शब्द बना। अब अगला सूत्र है अनचिच। अचः परस जरो द्वेवास्तु नत्वच इति धकारस्य द्वित्वेन सु ध ध उपास्य इति जात। अनचिच न अच अनच तस्मिन् अनच नए तत्पुरुष समास।
अनच सप्तम्यंतम च अव्ययपदम द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में जरो अनुनासिके अनुनासिको वा, जरो अनुनासिके यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से यरह और वा तथा अचोड़हाभ्याम द्वे से द्वे की अनुवृत्ति आती है, अर्थात अच से परे यर का विकल्प से द्वित्व होता है, किंतु अच परे हो तो नहीं होता है। यह द्वित्व करता है, एक वर्ण को दो कर देता है। अच वर्ण के बाद उच्चारित यर प्रत्याहार वाले वर्ण का द्वित्व करता है, किंतु उस यर के बाद कोई अच वर्ण परे नहीं होना चाहिए। तो हल परे होने पर या नहीं, हल परे होने पर हो या नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पक्ष में होना और एक पक्ष में न होना, इसी को विकल्प कहते हैं। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानेन्तरतमः, इन दो सूत्रों की सहायता से सुधी जोड़ उपास्य में धी के इकार के स्थान पर यण होकर सुध जोड़ उपास्य बन जाने के बाद अनच च यह सूत्र लगता है। अच है सु के उकार और उससे परे यर है ध, उससे परे अच कोई नहीं है तो हल परे है। य उससे कोई बाधा नहीं है, अतः यर ध का इस सूत्र से द्वित्व कर दिया गया। तो अब सु ध य जोड़ उपास्य ऐसा शब्द बन गया। ध्यान रहे, यह द्वित्व विकल्प से होता है, एक पक्ष में द्वित्व रहेगा और एक पक्ष में नहीं रहेगा। द्वित्व पक्ष का एक रूप और द्वित्व न होने के पक्ष में एक रूप, इस प्रकार से दो दो रूप बनेंगे। अब इसके बाद और भी प्रक्रिया होने वाली है। अगला है सूत्र है झलांग जस झसी, स्पष्टम इति पूर्व धकारस्य दकारः। झलांग जस झसी, झलांग षष्ठ्यंतम जस प्रथमांतम झसी सप्तम्यंतम त्रिपदम इदम सूत्रम। अब इसका अर्थ हुआ झल के स्थान पर जस आदेश होते हैं, झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार के आने वाले वर्ण आदेश होते हैं झस के परे होने पर, अगर बाद में झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण हो। यह सूत्र पूर्व में झल प्रत्याहार का वर्ण हो और पर में झस प्रत्याहार का वर्ण हो, यह पूर्व के झल के स्थान पर जस अर्थात ज ब ग ड द ये आदेश करता है। अर्थात झस के परे होने पर झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। इस सूत्र के कार्य को जस्तु कहते हैं। झल में वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण और ह ये वर्ण आते हैं। जस में वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं, झस में वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। स्थानांतरतम की सहायता से स्थान की समीपता को लेकर जब ग ड द ये आदेश होते हैं। क ख ग घ ह के स्थान पर कंठस्थान की साम्यता को लेकर ग आदेश, च छ ज झ स तालव्य स के स्थान पर तालु स्थान की सामीप्यता से ज आदेश और ट ठ ड ढ और मूर्धन्य स के स्थान पर मूर्धा स्थान की सामीप्यता से ड आदेश, तो थ द ध और दंत स के स्थान पर दंतस्थान की साम्यता से द आदेश, प फ ब भ के स्थान पर ओष्ठ स्थान की साम्यता से ब आदेश हो जाते हैं। तो अब अनच च से धकार को द्वित्व होकर सु ध ध योड़ उपास्य
बन जाने के बाद इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यहाँ दो ध बन गए हैं, एक प्रथम धकार और दूसरा द्वितीय धकार। तो प्रथम धकार को झल प्रत्याहार मानकर उसके धकार को झस परे माने, अतः प्रथम धकार को झल के स्थान पर जस अर्थात जौ ब गौ ड द ये पांचों वर्ण हुए प्राप्त हुए। तो स्थानीय एक ही ध है और जौ ब गौ ड द ये पांच हैं। तो एक के स्थान पर पांच प्राप्त हुए तो अनियम हुआ। इस नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र स्थानेन्तरतमः लगा। इसका अर्थ है प्रसंग रहने पर अर्थात अर्थ गुण प्रमाण आदि से तुल्यता हो। तो स्थान से तुल्यता मिलने पर स्थानीय रूप ध का दंत स्थान है, तो लिट्लसानाम दंता दंत स्थान वाला ही जस चाहिए। तो पांचों आदेशों के स्थान पर दंत स्थान वाला द मिलता है, अर्थात दकार का भी दंत स्थान है। अतः सु ध य में प्रथम धकार के स्थान पर द आदेश हुआ। अब हो गया सु द ध य योर उपास्य ऐसा शब्द बना। अब इसके बाद द ध य ये तीनों हल वर्ण हैं। इन तीनों वर्ण में कहीं भी अच नहीं है, अतः द ध य की हलो अनंतरा संयोग हलो अंतरा संयोग इस सूत्र से संयोग संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर संयोग संज्ञा का फल लोप करना है। लोप करने के बाद आगे संयोगान्तस्य लोपः की प्रवृत्ति आती है। संयोगान्तम यत्पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगान्तस्य षष्ठ्यन्तम लोपः प्रथमान्तम द्विपदम इदम सूत्रम, अर्थात संयोगः अन्ते जस्ति संयोगः अन्ते अस्ति यस्य तत्संयोगान्तम तस्य संयोगान्तस्य। इस सूत्र से पदस्य का अधिकार आता है। अब संयोगांत जो पद उसके अंत्य का लोप होता है। जिस अच रहित हल वर्णों को हलो अनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा होती है। यदि यह संयोग अंत में रहे तो ऐसे जो पद उसका लोप हो इस सूत्र के द्वारा आज से परे द ध य इस संयोग संज्ञक वर्णों के साथ संयोगांत पद सु ध य इस पूरे पद का लोप प्राप्त हुआ। पूरे पद का लोप होना ही भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से संपूर्ण पद लुप्त हो जाएंगे तो फिर शब्द ही कहाँ बचेंगे। इस यह नियम को रोकने के लिए परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य यह पद्धति यह भी है कि अलो अंत्यस्य यह परिभाषा सूत्र स्वयं संयोगांतस्य लोपः के पास जाकर एक वाक्यता करके संयोगांत पद के अंत्य का लोप हो यह अर्थ बना देता है। ऐसा करने पर अलो अंत्यस्य को अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलो अंत्यस्य अलः षष्ठ्यन्तम अंत्यस्य षष्ठ्यन्तम द्विपदम इदम सूत्रम। षष्ठी अलो अंतस्य इसका वृत्ति है षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अल आदेशस्यात् इति जलोपे प्राप्ते वार्तिकम जनः पृथ्वीदो वाच्य शुद्धिपास्य मध्वरी धात्र्यंश लाकृते। षष्ठी विभक्त द्वारा निर्दिष्ट जिस पद के स्थान पर आदेश प्राप्त हो वह आदेश अंत्य अल वर्ण के स्थान पर हो। तो सु द ध इस पद में लोप आदेश संयोगान्तस्य लोप से प्राप्त है। इस सूत्र में षष्ठ्यंत पद है संयोगान्तस्य, उसके द्वारा निर्दिष्ट पद है सु द ध य। उसके स्थान पर प्राप्त आदेश है लोप। वह अलुअंत्यस्य इस सूत्र के नियम से अंत्य अलवर्ण अर्थात सु द ध य में य के स्थान पर लोप प्राप्त
प्राप्त हुआ, अर्थात सु द ध में अंत्य अल य का लोप प्राप्त हुआ। इस लोप को भी रोकने के लिए कात्यायन जी ने कात्यायन जी का वार्तिक लगा जनक प्रतिषेधो वाच्य। जनक प्रतिषेधो वाच्य यह वार्तिक है, यण के लोप का निषेध करना चाहिए, इसका अर्थ होता है। तो यह सब जगह यण के लोप का निषेध नहीं करता है, किंतु अलोवंत्यस्य की सहायता से और संयोगांतस्य लोप इसके द्वारा प्राप्त यण के लोप का निषेध करता है। तात्पर्य यह है कि संयोगांतस्य लोप यह सूत्र संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप करता है, किंतु वह लोप जन के स्थान में जन के संबंध में नहीं होता है। इस वार्तिक के बल पर सु द ध य में संयोगांतस्य लोप से यकार का लोप प्राप्त था, वह रुक गया और उसका लोप नहीं हुआ। सु द ध उपास्य स्थिति ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब उसके बाद संस्कृत भाषा में एक ऐसा नियम है कि अचों से रहित वर्णों को आगे के वर्णों से जोड़ना चाहिए। अझीनम परेण संयोज्यम, यहाँ पर अचों से रहित वर्ण है द ध य, ये क्रमशः आगे मिलते जाएंगे एक दूसरे से। इस प्रक्रिया को वर्ण सम्मेलन भी कहते हैं। जैसे य जाकर के उपास्य के उकार में मिल गया तो युपास्य बना, ध जाकर के उपास्य में मिल गया तो द्युपास्य बन गया, और द जाकर के द्युपास्य में मिल गया तो दध्युपास्य यह सिद्ध हुआ। तो अब सु यह अचयुक्त वर्ण है, यह मिलने नहीं जाएगा, किंतु बगल में जाकर के बैठ जाएगा। तो इस तरह से शुद्ध्युपास्य सिद्ध हुआ।